मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, बाबा जी के प्यारो, मैंने 2 दिन पहले एक विनती की थी कि गुरु हमारी माँ होती है, गुरु हमारा पिता है। मगर ये सब चीज़ें हम लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं समझ सकते। देही के साथ उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं। देही के ज़रिए देही उनकी हमारी गुरु है। लेकिन जब हम उनके सत्य उपदेश को समझकर पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उनके बाणे में रहने की कोशिश करते हैं और उस सच्ची भक्ति को निभाते हैं, तब हम इस रिश्ते की पहचान को कर पाते हैं कि वो हमारे पिता हैं और हमारी माता हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, वो हमारा अंश ही है। इस भेद को जानने के लिए हमें बहुत ही डीपली जाना पड़ेगा, बहुत ही गहर और गंभीर होना पड़ेगा। और गहर और गंभीर होने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी ईमानदारी के साथ हम भजन बंदगी को निभाएंगे, तभी हम उस गहराई तक जा पाएंगे। ऊपर ऊपर बातों के ज़रिए हम उन्हें पिता कहें, माता कहें, भाई कहें, मित्र कहें, ये सब बात लफ्ज़ हैं। और लफ्ज़ों के ज़रिए सच्ची सरकार हमें समझाती है कि लफ्ज़ों के ज़रिए लफ्ज़ मिलेंगे और करने के ज़रिए करनी मिलेगी। आज हम इस पे थोड़ा सा और आगे ध्यान देंगे कि स्वामी जी महाराज की एक वाणी है, अब मैं कौन कुमति और झानी, देश पराया हुई में बेगानी। कि मैं अब ऐसे कौन सी बुराइयों को पकड़ कर बैठी हूँ, ऐसी कौन सी बुराइयों का साथ मैंने किया है कि पराए देश में आके मैं बेगानी होके बैठ गई, अपने से दूर हो गई, अपने असल से दूर हो गई। मुझे कोई रास्ता, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनों में जाके, अपने प्रीतम से जाके, अपने असल से जाके मिल सकूं। मुझे तो खुद को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बस लगे हैं, सोच रहे हैं कि शायद ये पिता मेरे हैं, माता मेरी है, भाई मेरा है, मित्र मेरा है, पता नहीं अनेकों रिश्ते बना के बैठे हैं, लेकिन असल रिश्ते की हमें पहचान नहीं है। इसीलिए तो स्वामी जी कह रहे हैं कि देश बेगाना, ये देश भी हमारा नहीं है, वही हूँ बेगाना, देश भी पराया है, मैं भी यहाँ बेगानी हो गई हूँ, अनजानों के बीच में हूँ, जिन्हें अपना समझ रही हूँ उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, जिससे मेरा रिश्ता है उसकी मेरे को पहचान है। अब इस पहचान को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाके संतों और महात्माओं की शरण लेनी पड़ेगी। ऐसे महात्मा की शरण लेनी पड़ेगी जो स्वयं ही शब्द की कमाई करता हो और हमें भी उस सच्ची भक्ति करने का सही साधन समझाता है। उसके बाद तो उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। ये मार्ग थोड़ा सा कठिन है, और कठिनाई भी ये है क्योंकि मन को आदत नहीं है। मन को आदत दुनिया के सिमरन करने की है, दुनिया का ध्यान करने की है। परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का सिमरन कैसे कर लेगा जब युगों युगों से इसे यही आदत पड़ी हुई है, यहीं के रिश्तों को निभा रहा है। किसी को अपना प्रीतम समझ रहा है, किसी को पिता, माता, भाई। यही बात स्वामी जी ने कहा है कि भाई देश बेगाना, भाई बेगाना। अगली कोटेशन में कहते हैं कि अब की बार मोहे ले होगा, कि जब हम उनकी शरण में जाएं और उनके बताए मार्ग पर चलकर दिन रात यही विनती करनी है ना। इस कर्मों के दलदल में इतने फंस चुके हैं कि हम अपने हाथ पैर मारेंगे तब भी नहीं निकल सकते।
जब तक वो हमें उस नाम की डोरी ना पकड़ाए, वो हमें उस नाम वो नाम का साधन ना दे, वो हमारी बाह ना पकड़े, हम नहीं निकल सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि अब की बार मोहे ले उभारी, मैं चरणन पर नित्य नित्य बारी। कि मैं तेरे चरणों पे बलिहारी जाती हूँ, मैं अपने बल को आपके चरणों में रखती हूँ। मैं इतनी बलधारी नहीं हूँ कि मैं निकल सकूँ। हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव सतगुरु, आप कृपा करके मुझे निकालिए, आप कृपा करके मुझ पे वो नज़र डालिए जिससे मैं इस दलदल से निकल पाऊँ, इस भवसागर, इस कर्मों की दलदल से निकल पाऊँ। एक जगह कबीर साहब भी कह रहे हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम अपनी करनी से कभी नहीं निकल पाएंगे। कर्मों का जाल बहुत भारी है, बहुत भारी है। हम विचार भी नहीं लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी श्वास श्वास में हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। श्वास श्वास में नाम जप, इसीलिए गुरुओं ने कहा कि श्वास श्वास में कर्म करना छोड़ भाई, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा सांस न खोए, ना जाने फिर सांस का आना हो कि ना। हमें तो ये भी नहीं पता अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए श्वास श्वास में नाम जपना है। कोशिश तो कर सकते हैं, बाकी हमारी कोशिश पर दया तो उनकी है, वो कराएंगे। हम कोशिश तो कर सकते हैं, कुछ पल हट तो कर सकते हैं। हमें जीवन में अपने में करना क्या है? जिम्मेदारियों को निभाते हुए सिर्फ परमात्मा को हम उन्होंने दसवंत मांगा, दसवंत देना है। मगर हम इस गहराई को जानना चाहते हैं तो हमें वक्त बताना पड़ेगा। दिन रात उनके हुक्म में रह के, उनके बाणे में रह के, उनके बताए वचनों पे चलना पड़ेगा। अपने जीवन को आज के युग के अनुसार चलेंगे, देखेंगे तो हम समझदार नहीं कहला सकते। लेकिन संत तो उल्टे हैं ना, पलट सिखाते हैं, तो हमें पलट के चलना है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि किसी मैसेज को समझने के लिए ज़्यादा जोर नहीं, ज़्यादा जिम्मेदारी चाहिए होती है। तो इससे ज़्यादा लंबा मैसेज छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा सुनेंगे, हो सकता है हम उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दे पाए, लेकिन थोड़ा सुनेंगे तवज्जो देने की जरूरत है। तो आपसे यही विनती है कि कृपा करके परमात्मा के बताए वचनों पे चलने की कोशिश करनी है।